जय हिंद। मैं वकील कुमार। आज हम लोग बात करेंगे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कि आखिर जो पाकिस्तानियों ने हमारे देश पर हमला किया था, हवाई हमला किया था, उसमें बहुत सारे मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से दागे गए थे। उसको नाकाम करने में हमारे देश का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कौन सा था? तो हमारे देश का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 था, जिन्होंने हमारे देश को बचाया। आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में जो मेन होता है वो रडार होता है। ये रडार ऐसा रडार होता है जिनके पास निगरानी करने की क्षमता होती है कि दुश्मन का कोई जहाज, दुश्मन का कोई मिसाइल यदि 600 किलोमीटर के दायरे में भी रहेगा तो ये रडार सूंघ करके पता कर सकता है कि ये दुश्मन का मिसाइल है, दुश्मन का ड्रोन है या दुश्मन का कोई जहाज है। ये पता कर सकता है। साथ में ये एक साथ में 80 टारगेट को नजर रख सकता है। दूसरी बात कि ये इसका जो मेन काम है ये टारगेट रखना है। दूसरी बात कि ये कमांड पोस्ट होता है। ये सूंघ करके बता दिया कमांड पोस्ट को, और कमांड पोस्ट जो है ये ऑर्डर देता है मिसाइल को। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये S-400 मिसाइल है, जिनकी जो क्षमता है, जिनकी जो मारक क्षमता है वो 400 किलोमीटर का है। यदि दुश्मन का कोई मिसाइल 400 किलोमीटर दूर भी है तो वो उसको टारगेट करके उसको आसमान में ही, हवा में ही मार के गिरा सकता है। यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं, इस व्हीकल को जो देख रहे हैं, इस पे मिसाइल लोड करके एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाया जाता है। तो इसको हम लोग लॉन्च व्हीकल कहते हैं। इसको हम लोग लॉन्च व्हीकल कहते हैं। तो ये जो लॉन्च व्हीकल है इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये मिसाइल इसके ऊपर लोड है। अब इस मिसाइल के ऊपर ये जो देख रहे हैं ये इसका कवर है। अब बोलेगा कि सर आखिर इसमें कवर क्यों लगाया जाता है? तो बरसात का मौसम हो, ठंड का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, इस मिसाइल को अंदर से कोई टेक्निकल खराबी ना है, इसके लिए इसके ऊपर से कवर लगाया जाता है, इसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये पूरी तरीके से ये सिस्टम काम कैसे करता है। इसको हम एक ही स्लाइड में देखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए ये सर्विलांस रडार है। इनके पास क्षमता होता है कि 600 किलोमीटर के एरिया में दुश्मन का यदि कोई जहाज नजर आएगा तो ये सूंघ करके पता कर लेता है, और जब ये सूंघ करके पता कर लिया तो ये बता देता है कमांड व्हीकल को। कमांड व्हीकल अगले इंगेजमेंट रडार को बताता है कि भैया जरा देखो तो क्या सच में दुश्मन का जहाज है। जब ये देखता है तो ये तुरंत क्या करता है, उस पर नजर गड़ा देता है। नजर गड़ाने के बाद ये कमांड व्हीकल ऑर्डर देता है लॉन्च व्हीकल को। इसी पर मिसाइल हमारा सेट रहता है, और ये मिसाइल दुश्मन के मिसाइल को, दुश्मन के जहाज को टारगेट करता है और उसको आसमान में ही नेस्तनाबूद कर देता है। ये हमारे S-4 डिफेंस सिस्टम का खासियत है। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर इस स्लाइड में जो आप देख रहे हैं ये S-300 है। ये S-300 है। साथ में यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है ये S-400 है, और यहाँ ये जो नजर आ रहा है ये S-500 है। अब बोलिएगा कि सर आखिर S-300, S-400 और S-500 में क्या खासियत है? तो ये जो S-300 है इसके पास मारक क्षमता जो है वो केवल और केवल 300 किलोमीटर का ही है। यानी कि ये 300 किलोमीटर दुश्मन का कोई मिसाइल है, कोई जहाज है, तो ये उसको टारगेट कर सकता है। दूसरी बात की S-400 है, इसका खासियत ये है कि यदि दुश्मन का कोई मिसाइल, दुश्मन का कोई जहाज 400 किलोमीटर की दूरी पर है तो उसको टारगेट करके आसमान में ही नेस्तनाबूद कर सकता है। तीसरी बात ये S-500 है। ये इन तीनों को बनाने वाला यदि कोई देश है तो वो देश है रूस। रूस के यहाँ पे राष्ट्रपति को आप देख रहे होंगे, है ना। इस देश के अंदर में ही ये तीनों मिसाइल तैयार किया गया है। S-300 जो है ये चाइना को दिया गया है, लेकिन हमारे पास मौजूदा समय में सबसे ज्यादा ताकतवर यदि कोई मिसाइल है तो वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि भारत के पास है। तो ये S-400 भारत के पास है और ये S-300 चाइना के पास है। तो बोलिएगा कि सर आखिर S-300 चाइना के पास क्यों है, 400 क्यों नहीं है? तो बात यह है कि एक संगठन होता है, उस संगठन का नाम है MTCR। MTCR का मतलब होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। सदस्य हो बाबू, हमारा जो भारत देश है ये MTCR का सदस्य है, इसलिए भारत देश 400 किलोमीटर मारक क्षमता का मिसाइल बना भी सकता है और खरीद भी सकता है। लेकिन हम बात करें चाइना की,
तो चाइना MTCR ग्रुप का सदस्य नहीं है, इसलिए यह देश 300 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाला हथियार नहीं खरीद सकता है। इसीलिए रूस वाला ने इससे, चाइना से तो पैसा लिया है 400 मिसाइल सिस्टम का, लेकिन इसको दिया गया है केवल और केवल 300 किलोमीटर वाला। तो इसलिए दिया गया है ना, क्योंकि ये MTCR का सदस्य नहीं है। दूसरी बात, यदि हम बात करें S-500 का, तो ये अभी निर्माण हो ही रहा है रूस के अंदर में। तो ये जब निर्माण हो जाएगा तो इसको निर्माण होने में, बनने में लगभग 5 साल का और समय लगेगा। यानी कि ये लगभग S-500 2030 तक जाकर के यह तैयार होगा। तब तक तो हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमारे पास S-400 का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, और ये हमारे पास है भी। ये रूस के राष्ट्रपति है जिनका नाम है पुतिन। उसके बाद यदि हम बात करें कि हमारे देश के अंदर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तो है ही, साथ में हमारे पास जो छोटे मोटे डिस्टेंस को टारगेट करना रहता है, यदि कोई ड्रोन है जो 70 किलोमीटर के आसपास में, यदि कोई हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, ये 70 किलोमीटर के रेंज में है, तो उसको हम लोग आसमान में मार के खत्म कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास मिसाइल है जो भारत के द्वारा बनाया गया है, उसका नाम है आकाश। दूसरी बात, यह बराक नामक मिसाइल है, यह वैसे चीजों को टारगेट करता है जिसका डिस्टेंस महज 15 किलोमीटर के रेंज में रहता है। जैसे दुश्मन के किसी ड्रोन को मारना हो तो आप इस बराक का इस्तेमाल करके उसे आप खत्म कर सकते हैं, और ये S-400 है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अलग अलग लेयर का है। ज्यादा डिस्टेंस वाला को टारगेट करना हो तो S-400 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा कम डिस्टेंस को टारगेट करना हो तो 70 किलोमीटर वाला आकाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो 10-15 किलोमीटर के रेंज में दुश्मन का कोई ड्रोन हो तो उसको मार के गिराने के लिए हम लोग बराक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बराक का इस्तेमाल। अब जरा सा यहां पर देखिए, इसकी यदि हम बात करें तो इस डिफेंस सिस्टम, इस मिसाइल का नाम है थर्ड, और ये जो डिफेंस सिस्टम है इसका नाम है S-400। इसका यदि कंपेयर किया जाए तो भारत के पास जो है वो S-400 है, जिसे हम लोगों ने रूस से खरीदा है। और ये जो थर्ड नामक जो सिस्टम है ये अमेरिका ने बनाया है, और लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों में सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा मारक क्षमता किसके पास है? तो सबसे ज्यादा मारक क्षमता यदि किसी के पास है तो वो S-400 के पास है। बोलेगा कि सर जरा बताइए कैसे? तो ये थर्ड नामक सिस्टम करके धप्पा बोल दिया तो ये उसको टारगेट नहीं कर सकता। लेकिन ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये आगे भी टारगेट कर सकता है, ऊपर भी टारगेट कर सकता है, और पीछे से यदि कोई आगे धप्पा बोल दिया तो पीछे भी ये मार सकता है। तो इनके पास ये क्षमता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं थर्ड और S-400 का कंपेयर करें तो इसमें सबसे बेस्ट यदि कोई है तो ये S-400 है। ये हमारे देश के पास मौजूद है, पाकिस्तानियों के पास नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज हम लोग बात करेंगे अपने देश भारत का। भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को ठोका था। तो जब पाकिस्तान को ठोका गया तो पाकिस्तान का आदत ही हमेशा दूसरों से मार खाना। ये जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान का दुश्मन सिर्फ भारत ही नहीं है। आपको हम गिनवाते हैं कि आखिर पाकिस्तान का दुश्मन कौन कौन है। एक नंबर में पाकिस्तान का दुश्मन भारत हो गया। दूसरी बात कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा राज्य है जिसका नाम है बलूचिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान का 44% हिस्सा है। जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा राज्य है, यह राज्य खुद पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता, क्योंकि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको बहुत ही ज्यादा पाकिस्तानियों के द्वारा सताया जाता है। इसलिए ये बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी चाहता है। दूसरी बात कि इससे ऊपर यदि आप जाइए तो अफगानिस्तान नाम का देश मिलेगा। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन दोनों का 36 का आंकड़ा है, कभी आपस में जमता ही नहीं है। यदि आपको बिलीव ना हो तो आप कोई मैच देख करके देखिएगा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो रहा हो। तो जरा बताइए, मुझे लगता है कि आपसे यदि कोई दुश्मनी करे तो उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहिए। और हमारा पॉलिसी क्या होना चाहिए जरा समझिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने इधर से ठोका, अफगानिस्तान इधर से ठोकेगा,
और ये बलूचिस्तान खुद चाहता है कि हम इससे आजाद हो जाए। दूसरी बात कि हमारे देश का जो राष्ट्रगान है, उस राष्ट्रगान को यदि आप गौर से पढ़े तो उसमें दो प्रांत का जिक्र होता है जो आज भी पाकिस्तान में मौजूद है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो ये पंजाब है आज भी पाकिस्तान में मौजूद है, ये वाला जो इलाका है पंजाब है, और इधर का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये सिंध है। तो जब हमारे राष्ट्रगान में इसका जिक्र है तो कहने का मतलब यह कि हमारे देश के अंदर मौजूद होना चाहिए किसी हाल में। तो जब हम लोग करें तो इधर से पंजाब हमारा आएगा, जब हमला करेंगे तो सिंध हमारा हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग पतंग की तरफ उड़ जाएगा, अफगानिस्तान देगा। तो भैया ये बचा कहाँ, ये तो टुकड़ा हो गया। तो यही पे एक कहावत है कि केक कटेगा और सब में बटेगा, सब नोचा नोची कर लेगा। जब नोचा जाएगा पूरी तरीके से तो हम लोग आने वाले बच्चों को पढ़ाएंगे कि एक था पाकिस्तान, देयर वाज अ पाकिस्तान। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें।